हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। बच्चों, आपके लिए हम एक लास्ट वीडियो जो लेके आए थे, लास्ट वीडियो में हम डायमेंशंस यानी कि विमाओं को डिस्कस कर रहे थे और हमारा वो टॉपिक में हमने कुछ विमाओं को डिस्कस भी किया था कि विमीय सूत्र बनाते कैसे हैं। आज हम चाहते हैं कि विमाओं को हम कुछ आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए हम विमा का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। तो बेटा ये इसलिए जरूरी है क्योंकि विमा एक ऐसा टॉपिक है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस भौतिक राशियों की विमा बनाने पर आप करते हैं बेटा, उतना ही कॉन्फिडेंशियल लेवल आपका अप होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जानते हैं भाई, प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि हाँ मैं बीमा बना सकता हूं या बीमा का क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। तो बीमा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए बेटा बीमा पे हम आपका वीडियो लेकर आए हैं आज पार्ट 2। आप बीमा को फिर से सुनेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने बीमा का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बेटा, वो फर्स्ट पार्ट भी देखें, जिससे आप आज के टॉपिक को उससे कनेक्ट कर पाएं। तो बेटा बीमाओं का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और स्टार्ट करते हैं। हम जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कुछ भौतिक राशियों की विमाएं हमने बनाई थी, ठीक है। तो बेटा आज उनको हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ नई भौतिक राशियों की विमाएं हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बेटा, भौतिक राशि की क्रम संख्या डाल देंगे, भौतिक राशि का नाम लिख देंगे कि भौतिक राशि का नाम क्या है। फिर बारी आती है बेटा सूत्र की, फॉर्मूले की। सूत्र के बाद आप बनाते हैं वीमा और वीमा के बाद बनाते हैं बेटा एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। तो सबसे पहले क्रम संख्या, फिर आपकी भौतिक राशि का नाम, फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, फिर बेटा हमारा नंबर आता है फॉर्मूले का। फॉर्मूले के बाद हम बनाते हैं डायमेंशन और डायमेंशन के बाद लास्ट में हम क्या बना सकते हैं बेटा, एसआई मात्रक बना सकते हैं, एसआई यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। तो एसआई मात्रक हम बना सकते हैं, एसआई यूनिट हम बना सकते हैं। तो लास्ट में इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। तो देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट पिछली बार हमने क्या ले लिया था, पिछली बार जो भौतिक राशियां आपने ली थी मैं उसको आपके सामने रख देता हूं। बेटा आपने लिया था क्षेत्रफल, आपने क्या लिया था, क्षेत्रफल, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एरिया कहते हैं। और क्षेत्रफल का आपने सूत्र लगाया, तो आप कोई भी सूत्र लगा दीजिए बेटा, सबसे विमा बराबर ही आती है। तो क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाते थे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बेटा इसके बाद मैंने कहा था कि फॉर्मूले को एमएलटी में व्यक्त किया जाता है। फॉर्मूले को किस में व्यक्त किया जाता है, एमएलटी में। एमएलटी में जब आप फॉर्मूले को व्यक्त करते हैं बेटा, एम का मतलब होता है मास, जिसको आप केजी में काउंट कर सकते हैं। एल का मतलब होता है बेटा लेंथ, लेंथ को आप मीटर में काउंट कर सकते हैं। टी का मतलब होता है बेटा टाइम, टाइम का मतलब हम इसको सेकंड में काउंट कर सकते हैं। तो ये वो मूल राशियां हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं व्युत्पन्न राशि के फॉर्मूले में। आप कोई भी व्युत्पन्न राशि देखते हैं जिनको मूल राशियों से प्राप्त करते हैं बेटा, सबसे ज्यादा मूल राशि कौन काम में आती है, सबसे ज्यादा काम आने वाली मूल राशियां हमारी एमएलटी होती हैं, यानी कि मास, लेंथ, टाइम। तो बेटा आपको फॉर्मूले को एमएलटी में शो करना होता है। तो आप देखें कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को आप किस में व्यक्त कर सकते हैं, आप क्या मास के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या लेंथ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या टाइम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये दोनों की नेचर एक लेंथ की है, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई का नाम लंबाई के समान नहीं है, किंतु इसकी नेचर तो एक लेंथ की है ना बेटा, मीटर में काउंट हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आपके फॉर्मूले को आपको एमएलटी में व्यक्त करना है। तो आप कहेंगे कि सर मैं इसको लेंथ में व्यक्त कर सकता हूं, मैं इसको किस में व्यक्त कर सकता हूं, लेंथ में। तो आप लेंथ इनटू लेंथ, ये फॉर्मूला एमएलटी में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, लेंथ गुणा लेंथ। तो बेटा आधार समान होते तो घातें जुड़ती हैं कि नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले को एल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वीमा जो हमारा मेन टॉपिक है, तो बीमा बनाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, एक बड़े ब्रैकेट में आप एमएलटी लिखते हैं, कैपिटल एम, कैपिटल एल एंड कैपिटल टी।
एक बड़े ब्रैकेट में आपने कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T लिया और फॉर्मूले के बेस पे इन पे पावर्स लगानी है। आपका जो फॉर्मूला है भौतिक राशि का, इस फॉर्मूले के बेस पे इन पे क्या लगानी है बेटा, पावर्स लगानी है, घातें लगानी है। तो बेटा आप देखें क्या आपके पास M है फॉर्मूले में, तो आप कहेंगे नहीं है। तो बेटा जो नहीं है उस पर हम पावर लगा देते हैं 0, जो नहीं है उस पर हम पावर क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। और L हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर पावर के साथ, तो हम पावर लगा देते हैं स्क्वायर। और T हमारे फॉर्मूले में नहीं है, टाइम हमारे फॉर्मूले में नहीं है, तो हम इस पे भी पावर क्या लगा देंगे, 0। बेटा हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे आप कह सकते हैं M0 या T0 का वैल्यू मतलब क्या हुआ कि 1 इसके मल्टीप्लाई में है। तो बेटा इस ऊपर वाली वैल्यू को आप L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप एरिया की डायमेंशन क्या दे सकते हैं, M0 L स्क्वायर T0, या सिंपली आप इसको L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये अपनी एरिया की डायमेंशन है, ठीक है। अब बात आती है SI यूनिट की। तो बेटा लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर। तो आप लेंथ के लिए SI यूनिट क्या यूज करते हैं बेटा, मीटर। और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डायमेंशन पे पावर होती है, जो डायमेंशन में आपकी जो पावर है बेटा, यूनिट पे भी पावर इक्वल होती है। जैसे लेंथ के लिए आपने मीटर लिखा तो इसकी पावर 2 है, तो बेटा यहाँ पे मीटर की भी पावर क्या होगी, 2 होगी। तो डायमेंशन में और यूनिट में पावर इक्वल्स होती हैं, ये ध्यान रखना। तो आपने लेंथ का स्क्वायर दिया तो ऐसा यूनिट क्या हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड यूनिट जो आपने ली थी बेटा, सेकंड यूनिट ली थी आपने आयतन, वॉल्यूम। आयतन को हम कहते हैं बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आपने फॉर्मूला लगाया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपने वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला लगाया था बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इस फॉर्मूले को MLT में व्यक्त करने की जब बारी आई थी तो आपने कहा सर इन तीनों की लेंथ के रूप में इनको व्यक्त किया जा सकता है। लंबाई भी एक लेंथ है, चौड़ाई भी एक लेंथ है, ऊंचाई भी एक लेंथ है। तो फॉर्मूले को MLT में लिखने की जब बारी आती है तो हम इन तीनों को लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं तो बेटा हमारा बन जाता है L क्यूब। हमारा क्या बन जाता है, L क्यूब। तो बेटा L क्यूब हमारा बन जाएगा। तो हम डायमेंशन बनाएंगे कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T। तो पावर्स जब लगाएंगे तो M और T हमारे पास नहीं है, तो जो नहीं है उस पर पावर लगा दी जाती है 0। L हमारा 3 पावर के साथ है, तो L के ऊपर पावर 3। तो ये आपका क्या बेटा डायमेंशन फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम का, आयतन का। अब आपको यूनिट लगानी है तो M और T हमारे पास नहीं है। लेंथ के लिए हम लिखेंगे मीटर और पावर इक्वल होती है बेटा, इस पे 3 है तो मीटर पे यहाँ पे भी क्या आएगी, 3 आएगी। तो हमारा वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब। थर्ड जो क्वांटिटी आपने ली थी वो थी बेटा घनत्व, डेंसिटी। घनत्व को हम क्या कहते हैं बेटा, डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप अगर डेंसिटी यानी घनत्व के फॉर्मूले को MLT में अगर व्यक्त करते हैं तो बेटा MLT में व्यक्त करेंगे तो मास के लिए आप कैपिटल M ले सकते हैं। वॉल्यूम को अभी आपने सॉल्व किया, वॉल्यूम के लिए आप क्या ले सकते हैं, L3। तो वॉल्यूम के लिए आपने लिख दिया L की पावर 3। तो अब बात आती है डायमेंशन बनाने की। तो डायमेंशन में MLT कैपिटल लिख लीजिए, कोई कोमा वगैरह इनके बीच में नहीं लगाना है आपको। अब बात आती है पावर्स की। बेटा फॉर्मूले में मास की पावर कितनी है, फॉर्मूले में मास आ रहा है अब की बार, तो मास पे पावर कहेंगे सर कुछ नहीं है तो 1 पावर मानी जाती है। तो मास में हमारी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर लगा देते हैं। कोई पावर अगर नहीं लिखते हैं तो बेटा 1 ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि M1 लिख रखा है या M लिख रखा है, तो पावर 1 तो यहाँ पे अंडरस्टूड है ही, ठीक है। आप 1 लिखें या नहीं लिखें, 1 पावर वहां मानी जाएगी। L पे पावर आपको लिखनी है तो L3 अगर आपका M के बराबर में आप लिखते हो, L3 यहाँ क्या है, नीचे है। L3 को अगर M के इक्वल में आप लिखते हो, बराबर में लिखते हो, तो बेटा L3 ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, -3।
जब नीचे से ऊपर कोई वैल्यू जाती है तो पावर्स का साइन चेंज हो जाता है, तो L की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। T हमारे फॉर्मूले में नहीं है तो T की पावर 0। ठीक है, तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा? ये आपका डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, वीमा है। अब बात आती है एसआई यूनिट की, तो बेटा मास के लिए एसआई यूनिट आप लेते हैं केजी। मास के लिए एसआई यूनिट क्या लेते हैं बेटा? केजी। और पावर मैंने कहा था सेम होती है तो 1 पावर केजी पर आएगी। लेंथ के लिए आप बेटा लेते हैं मीटर। पावर इस पे -3 है तो इस पे भी क्या लेते हैं बेटा? -3। ठीक है, तो केजी मीटर की पावर -3 ये क्या है बेटा? हमारा डेंसिटी का एसआई यूनिट है। यहां तक आपने लिख लिया था, लास्ट वीडियो में भी हमने विमाओं को यहां तक डिस्कस किया था। इससे आगे मैं चाहता हूं हम और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें, तो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं लेता हूं मान लीजिए चाल, या आप ले सकते हैं वेग। बेटा चाल को हम स्पीड कहते हैं और वेग को हम कहते हैं वेलोसिटी। चाल या वेग, तो चाल या वेग की जब डायमेंशन आपको बनानी है तो बेटा ध्यान रखना, चाल और वेग की डायमेंशन एक साथ बनाने का मतलब क्या है? एक साथ बनाने का मतलब ये है कि चाल बेटा, चाल होता है एक स्केलर क्वांटिटी है। चाल क्या बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, यानी एक निश्चित दिशा नहीं है, इसकी फाइनाइट डायरेक्शन नहीं है। और वेग क्या बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का हम हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। जिस राशि की एक निश्चित दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। और जिस राशि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो चाल क्या है? अदिश राशि, और वेग क्या है? सदिश राशि है। किंतु बेटा डायमेंशन में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। डायमेंशन में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। डायमेंशन में केवल नेचर देखी जाती है, वो क्वांटिटी सदिश है या अदिश, वेक्टर है कि स्केलर, इसका डायमेंशन पे या यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोनों की डायमेंशन और आपका यूनिट सेम होता है बेटा। तो हम यहाँ पे किसी एक का फॉर्मूला ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया चाल। बेटा चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला होता है बेटा दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप ये बताइए चाल बराबर दूरी बटा समय है, फॉर्मूले को एमएलटी में हमको व्यक्त करना है। तो बेटा फॉर्मूले को एमएलटी में आप व्यक्त करेंगे तो दूरी को आप क्या लिख सकते हैं? आप दूरी को, डिस्टेंस को आप मीटर में काउंट कर सकते हैं, आप केजी में काउंट कर सकते हैं, सेकंड में काउंट कर सकते हैं। तो बताइए आप दूरी को क्या एक एम के रूप में, मास के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? क्या आप दूरी को लेंथ यानी कि मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, या दूरी को आप समय यानी कि सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेटा दूरी का नेचर क्या है? दूरी का नेचर एक लेंथ है। दूरी को हम लेंथ की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। समय के लिए हम कहेंगे सर समय के लिए टाइम का टी लगा देंगे तो फॉर्मूला हमारा L/T की फॉर्म में हो जाएगा। अब डायमेंशन बनाने के लिए हम MLT लिखते हैं कैपिटल, और फॉर्मूले के बेस पे इन पे पावर्स लगानी है। तो बेटा m हमारे फॉर्मूले में है नहीं, तो m पे पावर क्या आ जाएगी बेटा? 0। m पे पावर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। लेंथ हमारे फॉर्मूले में है तो लेंथ 1 पावर के साथ है, तो लेंथ 1 पावर के साथ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। t हमारे फॉर्मूले में है, किंतु t की पावर 1 जब l के बराबर में आप लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो बेटा ये t1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो आपकी डायमेंशन क्या हो गया बेटा? m0 L1 t-1 या L1 t-1 आपकी वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन है, चाल या वेग की वीमा है। यहां पे बात आती है ऐसा यूनिट की, तो लेंथ के लिए मीटर पावर 1 और टाइम के लिए सेकंड पावर -1। तो मीटर पर सेकंड क्या है बेटा? चाल या वेग का आपका यूनिट है, मात्रक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इन फिजिकल क्वांटिटीज को आगे बढ़ाने वाला हूं। जिस चीज के लिए हमने ये वीडियो बनाया बेटा, हमको फिजिकल क्वांटिटीज और ज्यादा डिस्कस करनी है। जितनी ज्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। तो बेटा एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ाने वाला हूं। तो देखिए बेटा,
तो देखिए बेटा नंबर फिफ्थ पे मैंने लिया बेटा त्वरण, एक्सेलरेशन। नंबर फिफ्थ पे मैंने लिया त्वरण, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी बेटा कई होते हैं, जैसे रैखिक त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है बेटा, और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है। तो बेटा दोनों में अपना डायमेंशन और एसआई यूनिट सेम ही होता है, दोनों को एक साथ लिखने का रीजन यही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा वेलोसिटी में चेंजेस अपॉन टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लिखते हैं बेटा वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बेटा वेग में परिवर्तन एक भौतिक राशि वेग ही आएगी, तो हम लिख सकते हैं वेग बटा समय। हम क्या लिख सकते हैं, वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन एक वेग आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, समय अंतराल एक समय रहेगा। अब आपको उस फॉर्मूले को क्या करना होता है, फॉर्मूले को एमएलटी में व्यक्त करना होता है। तो बेटा आप फॉर्मूले को तब तक सॉल्व करेंगे जब तक वो एमएलटी में व्यक्त नहीं हो जाता है। ध्यान से सुनना, अभी तक जितनी क्वांटिटी थी उनमें फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते ही एमएलटी में व्यक्त हो रहा था, किंतु अब की बार मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे बेटा हो सकता है कि फॉर्मूला लिखते ही आपका एमएलटी में व्यक्त ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले को तब तक व्यक्त करना है जब तक वो एमएलटी में व्यक्त नहीं हो जाता है। तो देखिएगा आपका समय तो बेटा टी में व्यक्त हो सकता है, आपका समय तो क्या हो सकता है, टी में व्यक्त हो सकता है, किंतु यहां पर वेग एक व्युत्पन्न राशि है। वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है, तो आपको इसको मूल राशियों में विभक्त करना होगा। इसके लिए क्या करें, जहां आपको प्रॉब्लम आती है वहां उसका सूत्र लगा दीजिए। जहां आपको लगता है कोई व्युत्पन्न राशि आ गई है, मैं उसको सीधे सीधे एमएलटी में नहीं लिख सकता हूं, तो आप क्या करें, आप उसका सूत्र लगा दें। तो बेटा वेग में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वेग का आप सूत्र लगा दें। तो आप वेग के लिए क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय। वेग के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा ये तो वेग के लिए आपने लिख दिया, और एक समय पहले से आपके पास है, एक समय पहले से है, तो अब आपका फॉर्मूला एमएलटी में व्यक्त हो सकता है। बेटा विस्थापन को आप क्या लिख सकते हैं, विस्थापन को आप एल लिख सकते हैं। विस्थापन को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एल लिख सकते हैं। टाइम का स्क्वायर नीचे बन रहा है, तो नीचे टाइम का स्क्वायर है, तो नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एल बटा टी स्क्वायर। तो बेटा एल बटा टी स्क्वायर को डायमेंशन बनानी है, तो आप पहले तो एमएलटी लिखें। आप पहले क्या लिखें, एमएलटी लिखें डायमेंशन के लिए। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पे पावर्स लगानी है। तो बेटा आप बताइए एम हमारे फॉर्मूले में है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, तो जो नहीं है उस पे पावर क्या लगा देंगे बेटा, 0 लगा देंगे। आप बोलेंगे एल हमारे फॉर्मूले में है 1 पावर के साथ है, तो यहां पे लगा देंगे पावर 1। टी हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर के साथ है, ये टी स्क्वायर एल के इक्वल में लिख जाएगा, तो ऊपर जाके बेटा इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। तो L1 t -2 क्या है बेटा, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की विमा है। बात करते हैं मात्रक की, तो लेंथ के लिए हम मात्रक लेंगे मीटर, पावर इक्वल आएगी 1, एंड टाइम के लिए आप लेंगे सेकंड और पावर आएगी -2। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है बेटा, त्वरण का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं जाता हूं बेटा अगली भौतिक राशि बल पर। मैं अगली भौतिक राशि पर आ गया हूं, भौतिक राशि का नाम है बल, फोर्स। तो बेटा फोर्स में आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है F बराबर m में, गति के द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है बेटा, बल का क्या सूत्र देता है, F बराबर ma। तो आप ये बताइए फॉर्मूले को mlt में जब व्यक्त करेंगे तो बेटा मास के लिए तो आप कहेंगे सर इसको मैं लिख सकता हूं m, मास के लिए आप लिखेंगे इसको मैं लिख सकता हूं m। बात आती है त्वरण की यानी एक्सेलरेशन की, तो बेटा त्वरण को अभी आपने सॉल्व किया है, त्वरण को अभी अभी आपने सॉल्व किया है। त्वरण को आप लिख सकते हैं L1t-2। त्वरण को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, L1t-2। तो आप फॉर्मूले को mlt में व्यक्त कर चुके हैं। तो बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आप डायमेंशन बनाते हैं, कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आप पावर्स जब लगाएंगे तो m की पावर है 1, l की पावर है 1 एंड t की पावर है -2।
तो m1l1t-2 ये क्या है बेटा, अपना फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है, यानी वीमा है। बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो बेटा मास के लिए आप एसआई यूनिट लेते हैं केजी, मास के लिए एसआई यूनिट लेते हैं केजी, लेंथ के लिए बेटा एसआई यूनिट लेते हैं मीटर, और टाइम के लिए आप एसआई यूनिट लेते हैं सेकंड, और पावर यहाँ -2 है तो यहाँ पे भी -2 आएगी। तो हमारी एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर सेकंड की पावर -2। बेटा इसी को हम न्यूटन कहते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है ना, तो आपको कोई बोलेगा न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन तो साइंटिस्ट है। तो बेटा न्यूटन साइंटिस्ट थे, तो न्यूटन एक सम्मान में दिया हुआ मात्रक है, ऑनर में दिया हुआ मात्रक है, यूनिट है। तो न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी है बेटा कार्य या ऊर्जा। नेक्स्ट क्वांटिटी में ले रहा हूं वर्क और एनर्जी, कार्य या ऊर्जा। तो कार्य या ऊर्जा, वर्क और एनर्जी अगर आप लेते हैं तो दोनों को एक साथ लिखने का रीजन क्या है, दोनों को एक साथ लिखने का रीजन ये है बेटा, क्योंकि दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है बेटा, सेम होता है। आप वर्क को जो भी जूल में काउंट करते हैं, आप एनर्जी को भी जूल में काउंट करते हैं। तो बेटा वर्क का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। इसका मतलब आप किसी का भी फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका सेम ही डायमेंशन या एसआई यूनिट बनने वाला है। देखते हैं बेटा, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे जो आप सॉल्व कर चुके हैं उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो बेटा आप ये बताइए, फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सर फोर्स के लिए m1l1t-2। फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं बेटा, m1l1t-2 लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ में काउंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को आप किस में काउंट करेंगे बेटा, लेंथ में। विस्थापन एक लेंथ होता है, तो विस्थापन को आप लेंथ का l लिख सकते हैं। अब बात आती है इसको कंप्लीटली कैसे लिखा जा सकता है डायमेंशन में। तो कंप्लीटली जब आप लिखेंगे बेटा डायमेंशन में, तो m की पावर कितनी देख रहे हैं आप, m की पावर देख रहे हैं 1, l की पावर कितनी देख रहे हैं बेटा, l की पावर आप देख रहे हैं बेटा 1 यहां है 1 यहां है, तो l की टोटल पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और t की पावर कितनी आ रही है बेटा, -2। तो m1l2t-2 ये क्या है बेटा, इसका वीमा है, किसका, कार्य या ऊर्जा का, वर्क और एनर्जी। और बात आती है यूनिट की, तो बेटा मास के लिए केजी, लेंथ के लिए आप मीटर, तो स्क्वायर है तो यहां पे भी पावर क्या आएगी, स्क्वायर आएगी। टाइम के लिए सेकंड, तो टाइम के लिए सेकंड पावर -2। तो बेटा वर्क या एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है ना। तो आपको कोई बोले जूल का मतलब क्या होता है बेटा, इसी को जूल कहते हैं, इसी को शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, जूल। तो बात हमारी यहीं पे सेम है। आप इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन से आप इसका यूनिट न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। आप इसको बल गुणा विस्थापन से एक यूनिट इसका क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है। बाकी तीनों का मतलब अपना एक ही है। एक दो यूनिट मैं आपके सामने और रख देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मेरी भौतिक राशि है शक्ति, पावर। तो पावर का अगर आपको वीमा बनानी है, तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कार्य बटे समय। तो कार्य के लिए आपने अभी डायमेंशन क्या बनाई, इसकी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो बेटा डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं m1l2t-2। वर्क या एनर्जी के लिए, वर्क या एनर्जी के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, वर्क या एनर्जी के लिए आप बना सकते हैं m1l2t-2। और वर्क के लिए मैंने लिख दिया, टाइम को आप t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फाइनली हमारी डायमेंशन क्या बनेगी, पहले आप कैपिटल MLT लिख लें, और कैपिटल MLT लिखने के बाद पावर्स लगाएं। तो बेटा m पे पावर आपकी बनती है 1, l पे बनती है 2, और t1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ये t1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मैं बेटा -2 एंड एक माइनस का 1 और मिल जाएगा आपको, तो आप लिखेंगे t-3। आप क्या लिखेंगे, t-3। तो बेटा आपकी फाइनली यूनिट क्या बनेगी, ये आपका वीमा बन गया, डायमेंशन केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, ठीक है। और बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम से जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं।
आप इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं और बेटा इसी को हम वाट भी कह सकते हैं। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, वाट होता है ना। तो ये तीनों क्या ऐसा ही यूनिट है, मतलब सबका एक ही है। एक दो यूनिट और बता देता हूं मैं। एक होता है बेटा रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है बेटा P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास को आप m में डिनोट कर सकते हैं, वेलोसिटी को L1t-1 आपने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। तो बेटा फाइनली हमारी डायमेंशन क्या बनेगी, m1 L1t-1। और ऐसा यूनिट हमारा क्या बनेगा बेटा, मास के लिए kg, पावर इक्वल होती है, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए आप क्या लिखते हैं बेटा, सेकंड की पावर -1, ठीक है। एक लास्ट में आपको एक और बता देता हूं, 10 तो कम से कम होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं बेटा, अपनी बुक, आप कोई भी बुक आपके पास है उसमें फिजिकल क्वांटिटी आप देखते हैं, आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपकी डायमेंशन बन जाएगी। तो देखिए एक लेते हैं बेटा दाब। ध्यान रखना बेटा, दाब या प्रत्यास्थता गुणांक या प्रतिबल, ये तीन भौतिक राशियां हैं। ये प्रत्यास्था गुणांक क्या है, इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे। प्रतिबल स्ट्रेस, ये भी उसी टॉपिक में आएगा। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तो अभी कोई भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी आपको कंफ्यूज करती है तो टॉपिक के साथ वो क्लियर होती जाएंगी। बेटा प्रेशर को आपने बहुत सुना है, तीनों को एक साथ लिखने का रीजन ये है कि तीनों का डायमेंशन एंड यूनिट सेम होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए आप लिख सकते हैं m1 L1t-2 और बेटा एरिया के लिए आप लिख सकते हैं L²। जो पहले आप डायमेंशन बना चुके हैं ना, तो बेटा उन डायमेंशन को मैं डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा हमारा टाइम भी बचे और हमारा स्पेस भी कम लगे। बाकी अभी आपने उनको सबको सॉल्व किया है कि ऐसा क्यों लिखते हैं। जैसे फोर्स का ये दिखाई दे रहा आपको, तो फोर्स का हमने सॉल्व किया था m1 L1t-2, मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। तो बेटा फाइनली आपका क्या बनेगा, देखो mLT में जब पावर्स आप लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला पे आप देखना कि m पे पावर कितनी आ रही है, ओवरऑल m पे पावर 1 है, L पे ओवरऑल पावर कितनी है 1 प्लस की है, ये 2 ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। तो बेटा L पे पावर आएगी -1 एंड T की पावर -2 है तो T पे लिख देंगे -2। इसका ऐसा यूनिट बनाएंगे तो बेटा m के लिए kg 1 पावर के साथ, लेंथ के लिए मीटर -1 पावर के साथ और T के लिए -2 यानी सेकंड की पावर -2, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है ना बेटा, तो ये पास्कल कह दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दो या केजी मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2 कह दीजिए। तो ये क्या थे बेटा, हमारे वीमा और एसआई मात्रक थे। तो आप इसको ध्यान से सुने और वीडियो देखने के बाद बेटा मैं आशा करता हूं कि मैंने कहा था कि गारंटीड अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, वीमा का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमने आज बनाया है बेटा, इसको कंप्लीट देखते हैं तो वीमा और एसआई मात्रक में मैं मानता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। और बेटा अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए धन्यवाद।